आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में थर्ड लेक्चर के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो इसके पहले हमने आपको फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर बता दिया था। तो चलिए इसमें हम देखते हैं जो हमारे बॉडी के सिस्टम्स हैं, हम उनके बारे में आज हम बात करेंगे और हम आपको बताएंगे हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने सिस्टम्स हैं और कैसे कार्य करते हैं, इनके फंक्शंस कौन से हैं, क्या क्या हैं। तो इससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी में 11 सिस्टम होते हैं। सबसे पहला सिस्टम जो है, पहले सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहला सिस्टम जो है वो है इंटीग्रेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? इंटीग्रेटरी सिस्टम। तो इसके कंपोनेंट्स को हम देख लेते हैं। जैसे स्किन्स हो गए, स्ट्रक्चर साइटेड विद इट, उसके बाद इच हेयर, नेल्स, स्वेट ग्लैंड एंड ऑयल ग्लैंड, जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं। उसके बाद हमारे नेल्स, हेयर, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, किस में आते हैं? तो ये सब इंटीग्रेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इसका फंक्शन देखते हैं, इसके कार्य क्या हैं, इसके फंक्शंस। प्रोटेक्ट द बॉडी, हेल्प्स रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, एलिमेंट्स some best help make vitamin D and detects sensations such as touch, pain, warm, cold। जो सेंसेशंस होते हैं विटामिन डी में मेक करता है इस, और उसके बाद जो हमारे सेंसेशन होते हैं, टच करते हैं, जैसे गर्म है, ठंडा है, कोल्ड है या वार्म है, तो ये चीज़ हमें बताता है। क्या बताता है, कौन सा चीज़? तो हम जो स्टडी करते हैं सेंसेशंस के बारे में, ये सब हम स्टडी करते हैं इंटीग्रेटरी सिस्टम में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम आपको पता ही होगा, इसमें 206 हड्डियाँ होती हैं। अगर हम बात करें 206 हड्डियों की, 206 बोन्स की, तो वो किस में स्टडी हम करेंगे? तो हम करेंगे स्केलेटल सिस्टम में। जैसे हमारे बोन्स हो गए, जॉइंट्स ऑफ द बॉडी, देयर साइटेड कार्टिलेज। जो कार्टिलेज हमारा जो बोन होती है हमारी, जुड़ी होती है जहाँ जोड़ों पे, ये देख रहे हैं आप, जो ब्लू कलर का दिख रहा है, नीला नीला, एक कार्टिलेज है यहाँ पे बीच में। तो एक कार्टिलेज जो होता है जोड़ों में पाया जाता है, ताकि जो है थोड़ा सा नर्व इसमें क्या बोलते हैं पाया जाता है, कि ताकि चलने में थोड़ा आसानी हो, नहीं तो घर्षण से हड्डियाँ हमारी बोन्स कर सकती हैं। तो इसके फंक्शंस को देखते हैं। तो फंक्शंस इसका जो है क्या है, इसमें देखते हैं। सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी, प्रोवाइड्स ए सरफेस एरिया फॉर मस्कुलर अटैचमेंट, इट्स बॉडी मूवमेंट, हाउसेस सेल डेट प्रोडक्ट बॉडी सेल्स, स्टोर मिनरल्स एंड लिम्स। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, इसका फंक्शन क्या होता है? इसके कारण पहली बात तो सपोर्ट करता है हमारे बॉडी को और प्रोटेक्ट करता है। हमारे बॉडी को क्या करता है? सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है। अगर हमारे शरीर में अगर बोन्स ना रहे तो हम कैसे चलेंगे? केचुए की तरह हम चलेंगे। इसीलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारा स्केलेटल सिस्टम। वैसे सभी सिस्टम्स इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आ गया स्केलेटल सिस्टम। तो इसमें से आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं क्या कैसे है। उसके बाद जैसे इसमें बोन्स है हमारी 206, जैसे रेडियस है, अल्लाह है, उसके बाद स्कल है, ये सब सारी बोन्स हैं। तो आपको आगे हर एक बोन्स का नाम हम याद करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मस्क्यूलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम? मस्क्यूलर सिस्टम। मस्क्यूलर सिस्टम जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, ये हमारा मस्क्यूलर सिस्टम है। तो मस्क्यूलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम जो होता है उसके ऊपर का लेयर होता है मस्क्यूलर सिस्टम। तो
इसमें टिश्यू होते हैं और सारे चीज़ होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसके फंक्शंस को। प्रोडक्ट बॉडी मूवमेंट्स सच एज वॉकिंग, स्टेबलाइजर, बॉडी पोजीशन, पोस्टर, उसके बाद में क्या है, जनरल हेड। तो यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट बॉडी मूवमेंट होता है तो किससे होता है, हमारे जो मांसपेशियां होती हैं, मस्कुलर सिस्टम होता है उसी की मदद से। नहीं तो हमारी जो स्केलेटल सिस्टम है, हमारी बोन्स हैं, वो सब कट जाती हैं। अगर मस्कुलर सिस्टम ना हो तो हम वॉक भी नहीं कर सकते, हम कहीं भी टहल नहीं सकते। तो सिर्फ हड्डी लेकर, कंकाल तंत्र लेकर हम कहाँ जाएंगे, भूतों की तरह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट आता है, बहुत ही मज़ा आता है। तो ये नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें हम स्टडी करते हैं ब्रेन्स, और उसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, उसके बाद में जो है ऑर्गन्स हैं सच आइज एंड ईयर्स। तो हमारे जो कान हैं, आँखें हैं, उसके बाद में हमारे जो अंग हैं कैसे काम करते हैं। जो नर्वस सिस्टम होता है ये मैसेज देता है, वो यहाँ से कहाँ पे मैसेज हमारा जाता है, वो क्या काम करता है। तो ये सब चीज़ हम स्टडी करते हैं। किस में करते हैं सर, तो हम करते हैं नर्वस सिस्टम में। जो हमारा नर्वस सिस्टम है यहाँ से मैसेज भेजता है ब्रेन से, तो हमारे हर एक ऑर्गन जो होते हैं कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है। चलिए इसके फंक्शंस को देखते हैं। तो इसका फंक्शन जो है जनरेट एक्शन पोजीशन नर्वस सिस्टम एंड बॉडी एक्टिविटी। जो हमारे बॉडी की एक्टिविटी होती हैं, यानी कि कार्य जैसे करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, जो जैसे कंट्रोल भी करते हैं। हमारा सीएनएस होता है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, तो इसी टाइप से मतलब पीएनएस भी होता है। तो इसी टाइप से जो हमारा नर्वस सिस्टम है, यहाँ पे हम स्टडी करते हैं इसके बारे में कि हमारा शरीर का जो एक ऑर्गन है वो काम कैसे करता है और क्या कमांड दी जाती है हमारे ब्रेन से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम, जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है इसमें हम हार्मोन्स, प्रोड्यूस ग्लैंड, पाइनल ग्लैंड, और क्या है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड। जो इसमें ग्लैंड, अगर हम इंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो इंडोक्राइन सिस्टम में हम क्या स्टडी करते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, उसके बाद जो हार्मोनिकल ग्लैंड होती है हमारी, तो हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका जो ये स्ट्रक्चर में आपको पता चल जाएगा क्या क्या कैसे है। तो जो है हमारा इंडोक्राइन सिस्टम है, इसमें देख सकते हैं आप, जो हमारा पाइनल ग्लैंड है, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत सारे ग्लैंड हैं, थाइमस ग्लैंड ये आपको दिख रहा है। तो ये सब जैसे मेल में अलग हो गए, फीमेल में थोड़ा सा मतलब चेंज रहता है। जैसे जो लास्ट वाला होता है, जैसे इसमें ओवरी होता है, तो इसमें टेस्टिस यही सब मतलब ग्लैंड होता है। तो इससे जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो ये सब अलग अलग होते हैं मेल फीमेल में। वैसे बाकी सब सेम होते हैं, थोड़े से अलग होते हैं। चलिए नेक्स्ट इसके फंक्शंस को देखते हैं। फंक्शंस रेगुलेट बॉडी एक्टिविटीज वाई रिलीजिंग हार्मोन्स। जो मैंने आपको बताया हार्मोन्स विच आर केमिकल मैसेंजर ट्रांसपोर्ट। ये जो हमारा हार्मोन्स होता है उसी के बारे में जैसे कार्य करता है। हमारे ग्लैंड क्या हैं और उसमें से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, कौन से हार्मोन से हमारे कौन से ऑर्गन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, तो इंडोक्राइन सिस्टम में। नेक्स्ट देखते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इससे ही आपको पता चल गया होगा कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से ही क्या कैसे क्या इसमें होगा। तो सबसे पहले इसमें कंपोनेंट्स की हम बात करें तो इसमें ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उसके बाद हमारे ब्लड होते हैं, हार्ट होते हैं, ये सब तीनों का स्टडी अगर हम करते हैं तो किस चीज़ में करती हैं,
तो हम करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। तो जैसे हमारा ये हार्ट का एक चेम्बर दिख रहा है, तो हार्ट है हमारा लंग्स से कनेक्ट है, ये वाला हार्ट हमारा लंग्स से कनेक्ट है, और ये हमारा हार्ट, ये वस्कुलर जो वसल्स हैं हमारे, वसल्स हैं, ब्लड वसल्स हैं, तो यही सब हैं। इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स इसके जैसे हार्ट पंप्स, जैसे हमारा क्या करता है, इसमें हार्ट जो है हमारा पंप करता है थ्रू ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड जो वेसल्स होती हैं इसके थ्रू जो है क्या करता है, पंप करता है। उसके बाद में आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं किस किस चीज़ के, ब्लड वेसल्स, उसके बाद में ये ब्लड और क्या बोलते हैं हार्ट, ये इन तीनों के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो किस में करते हैं, तो हम करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ओसीटीआर। नेक्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे आप कुछ भी खाते हैं तो आपके मुख से लेकर के बाहर जो अवशेष पदार्थ बचे होते हैं वहाँ से निकलने तक का हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जैसे हमारे ऑर्गन्स, यहाँ पे ट्रैक्स, लॉन्ग इंटेस्टाइन होती हैं, स्टमच होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद अनस होता है, यही सब होते हैं इसमें। चलिए देखते हैं। तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर, तो इससे आप समझ जाएंगे इसके स्ट्रक्चर से। तो इसमें है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये हमारा मुख है, तो मुख से हमारा भोजन जो है यहाँ पे आता है इसोफेगस में, यहाँ से जाता है हमारे स्टमच में, स्टमच से जो पेनक्रियाज ग्लैंड, यहाँ से फिर लीवर जो हार्मोन्स निकालता है, इसमें से एंजाइम निकालता है, तो एंजाइम से जो है हमारा भोजन पचने का कार्य करता है। उसके बाद एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन में, तो यहाँ से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम से अनस से फिर बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इसका फंक्शंस। तो फंक्शंस की अगर हम बात करें इसके, तो असिवस फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, अब्जॉर्ब्स नेचुरल एलिमेंट्स, सॉलिड वेस्ट। तो जो होता है, मतलब जो हमारी इंटेस्टाइन है उसमें जो क्या होता है, एग्जॉर्ब्स होते हैं, जो इसमें से कार्बोहाइड्रेट हो गए, वसा हो गए, प्रोटीन, ये सब क्या होते हैं, एग्जॉर्ब होते हैं हमारे शरीर के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम, ये इसे मतलब थोड़ा सा अटपटा सा है, लेकिन अगर आप 2-4 बार अगर बोलेंगे तो आपके भी मुंह से मतलब निकलने लगेगा ये सब। तो इसके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले किडनीज, जो हमारे किडनीज होती हैं, अगर हम इस चीज़ का अगर स्टडी करते हैं तो किस चीज़ में करते हैं, तो हम करते हैं जो हमारी ये किडनी दिख रही है ना, ये मेल से फीमेल का है, मेल का, तो दोनों सेम ही होते हैं, ये सिर्फ थोड़ा सा चेंज होता है, इसमें चेंज नहीं होता है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है सब चीज़ चेंज होता है। तो उसके बाद किडनी हो गई, यूट्रा हो गए, ब्लैडर, उसके बाद में यूट्रा जैसे हमारे ब्लैडर, जिसमें हमारे पेशाब जो क्या बोलते हैं रुकती है, जो बोलते नहीं पेशाब की थैली, इसमें प्रोस्टेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, डॉक्टर्स लोग बोलते हैं, तो वही चीज़ होता है हमारा ब्लैडर। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, प्रोडक्ट, स्टोर एंड, यही चीज़ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो वही चीज़ है, इसमें आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं, उसके बाद समझ सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ है इसमें, तो जैसे बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस हेल्प्स रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जो हमारी क्या बोलते हैं
लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ये चीज़। उसके बाद में क्या है, इसमें ब्लड है हेल्प, तो ये सब आप देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है लिम्फिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम एंड इम्यूनिटी सिस्टम। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम एंड हमारा इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम। तो ये सिस्टम जो होता है हमें बहुत अच्छे से हमारा शरीर को सुरक्षित रखता है, क्योंकि जो हमारे शरीर होते हैं अगर उसमें इम्यूनिटी, आपने सुना ही होगा जो कोरोना के टाइम पे जो कोविड-19 आया था तो इम्यून सिस्टम बहुत कम हो जा रहा था। तो जो इम्यून सिस्टम होता है हमारे, ये एक प्रकार का क्या होता है, इम्यून सिस्टम का मतलब होता है प्रतिरक्षा तंत्र। जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है वही हमारा इम्यून सिस्टम है। तो ये चीज़ जैसे कमज़ोर हो गए, हमारे वीक हो गए, तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो अटैक करते हैं हमारे शरीर के ऊपर, हमारे बॉडी के ऊपर। तो इसमें जो होता है जैसे देखते हैं लिम्फेटिक, उसके बाद लिम्फ एंड वेसल्स आल्सो, उसके बाद इन क्लाउडस, इसके बाद स्प्लेन, थाइमस, लिम्फ नोड एंड। तो जो लिम्फ नोड होता है, कभी कभी डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं कि लिम्फ नोड में सूजन आ गया, तो लिम्फ नोड आप इसमें देख सकते हैं। लिम्फ नोड यहाँ पे जो है हमारे क्या बोलते हैं नेक के पास है। उसके बाद बहुत सारे इसमें से लिम्फ नोड है, यहाँ पे है, आप देख के समझ सकते हैं। जैसे डॉक्टर्स लोग बोलते हैं लिम्फ नोड में सूजन है, अभी दवा चलेगी, लंबी चलेगी, तो यही सब चीज़ होता है। लिम्फ नोड यहीं पे सूजन रहता है लिम्फ नोड में हमारे। तो नेक्स्ट इसके हम अगर फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस इसका जो है रिटर्न प्रोटीन्स, जैसे हमारे प्रोटीन जो होते हैं उसको रिटर्न कर, और उसके बाद एंड फ्लूइड टू ब्लड कैरियर लिम्स फ्रॉम, जैसे ये सब है हमारे। तो लिम्फोइस सिस्टम, उसके बाद ये सब हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं, देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो नेक्स्ट देखते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी है। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, हमारे जो लंग्स होते हैं इसमें हमारा विंड जाता है, हमारा सांस जाता है, हवा जाता है, तो वहाँ से फिर जो है वापस निकलता है। तो जैसे लंग्स एंड एयर, यानी कि अगर लंग्स है तो उसका जो है रिलेशन होता है तो एयर से होता है। लंग्स इसका हमारा रिलेशन जो होता है वो किससे होता है, एयर से होता है। तो यहाँ से देख लीजिए क्या कैसे है। तो इसमें जैसे हमारे लैरिंग्स हो गए, फेरिंग्स, वॉइस, उसके बाद मैंने शॉर्ट वीडियो में इसको बताया भी था, शॉर्ट वीडियो में आप देख के वो भी समझ सकते हैं। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर दिखाएं तो स्ट्रक्चर इसका इस टाइप से है, जिसे इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से है। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल दोनों में सेम ही होता है। जैसे हमारे लंग्स दोनों दाएं बाएं लंग्स हैं, उसके बाद ये दोनों होते हैं सेम ही होते हैं मेल फीमेल में। से लैरिंग्स, ये दोनों लैरिंग्स मेल में फीमेल में सेम ही है। तो उसके बाद ऐसे ट्रेकिया है, विंड पाइप जिसे बोलते हैं, उसके बाद बहुत सारे हैं, बोनकाय है। तो आप ये स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं, या फिर और आगे हम आपको बता देंगे आगे के लेक्चर में। तो जैसे हम इसके फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस में ट्रांसफ़र ऑक्सीजन, जो हमारा ऑक्सीजन होता है और ट्रांसफ़र होता है, पहले ही हमने आपको बता दिया। तो इनहेल्ड यानी कि इन अंदर आता है, इनहेल का मतलब क्या होता है, अंदर आता है, एयर ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है अंदर आता है। उसके बाद में फ्रॉम ब्लड एक्सेप्ट एयर हेल्प्स रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड एयर फ्लोइंग आउट ऑफ लंग्स थ्रू वोकल कार्ड्स प्रोडक्ट्स साउंड्स। ये चीज़ होता है इसमें। जैसे ये हमारा लंग्स है और लंग्स में हमारा ऑक्सीजन आया, कार्बन डाइऑक्साइड उसी के साथ आ गया, तो ये
और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मिलके हमारे ब्लड को जो है साफ करते हैं। उसके बाद जो है फिर से निकल जाता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टेड सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसे जो नहीं पढ़ना चाहता वो भी शायद देखता ही है, नहीं पढ़ता देखता ही है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। जैसे इसमें ग्लैंड मैंने आपको बताया था, किसमें बताया था, इंडोक्राइन सिस्टम में मैंने आपको बताया था। तो इंडोक्राइन सिस्टम में जैसे टेस्टिस जो ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड के बारे में जैसे हम स्टडी करते हैं तो इंडोक्राइन सिस्टम, तो इसमें से रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से ग्लैंड्स में टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल। जो ओवरी जो ग्लैंड होती है वो किस में होती है, फीमेल्स में होती हैं, और जो टेस्टिस ग्लैंड होते हैं किस में होते हैं, मेल्स में होते हैं। तो इस टाइप से होता है जैसे। और आगे दिया गया नेक्स्ट में एसोसिएटेड ऑर्गन्स, जैसे और ऑर्गन्स हैं हमारे एसोसिएटेड ऑर्गन्स, जैसे यूट्राइन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना, फीमेल्स एंड लिम्फ, और उसके बाद में डिफरेंस एंड पेनिस इन मेल्स। जैसे जो फीमेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, यूट्राइन ट्यूब होता है, उसके बाद यूट्रस होता है, यूट्रस जिसे गर्भाशय बोलते हैं, तो उसके बाद वेजाइना होता है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और उसके बाद जो मेल्स में होते हैं वो क्या चीज़ होता है, वो पेनिस होता है इस टाइप से। और एपिडिडमिस होता है जो मेल्स में होता है, तो इस टाइप से डिफरेंट होता है। तो इसका अगर हम देख लें क्या बोल रहे हैं स्ट्रक्चर, तो इसके स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर जो होता है इसका, एक सेकेंड, ये देख सकते हैं आप, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल ऑर्गन, और ये मेल ऑर्गन, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे इसमें आपको समझने के लिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप ले करके देख सकते हैं। गोनेट पुरुषों में वृषण और महिलाओं में अंडाशय, यानी कि ओवरी जो होती है अंडाशय, टेस्टिस जो होता है वृषण, और संबंधित अंग महिलाओं में गर्भाशय, ट्यूब, गर्भाशय, और योनि में एपिडिडमिस नलिकाएं डिफरेंट, और पुरुषों में लिंग, यानी कि ये सब डिफरेंट होती हैं, अलग होते हैं इन सब से। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे प्लीज़, और उसके बाद दोस्तों के पास शेयर करें।